अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं शरीफ पे मुकम्मल आप लोगों से बात करना, क्योंकि हजारों ने लाखों लोगों ने कहा कि बाबा जान आप 11वीं शरीफ पे बात नहीं करते हो, है ना, बड़े पीर पे बात नहीं करते हो। तो इंशाल्लाह आज मेरे जो नॉलेज में जितनी बातें हैं मैं आप लोगों को सब बताने की कोशिश करूंगा और 11वीं पे इंशाल्लाह आज मुकम्मल बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात बड़े पीर की जिंदगी पे। तो बड़े पीर की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, वालिद का नाम है हैते अल मूसा हसनी, जंगी आपका लकब। और बड़े पीर जो पैदा हुए वो जिलान ईरान में पैदा हुए। अब उन तमाम नाज़बियों को, खारजियों को, यजीदियों को बड़े पीर की तरफ से ऐसा झापड़ पड़ा है, ऐसा चमाट पड़ा है, ऐसा लाफा पड़ा है कि जो ये बोलते थे कि ईरान में सुन्नी होते ही नहीं, ईरान में तो सुन्नी है ही नहीं, ईरान में सुन्नी मस्जिद ही नहीं है, ईरान पूरा शियाओं का है, वहां सुन्नी मस्जिद तोड़ी जाती है, फलाना होता है। इनको इतनी तकलीफ है अली वालों से। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मसलकों को, फिरकों को अगर बाजू में रखा जाए तो हमारी मोहब्बत की जो बुनियाद है वो कलमे तैयबा है, और हमको हर इंसान से कलमे के लिहाज से ही मोहब्बत करना है। आज क्या हुआ, ये जो 56 मुल्क बैठ के दुआ कर रहे थे, जो चिढ़ते थे अली वालों से, आज वही अली वाले फिलिस्तीन की मदद के लिए गए, है ना। बाकी जो अली वालों को गालियां देते थे, काफिर जहन्नमी बोलते थे, वो खाली दुआएं कर रहे हैं, है ना, और खाली दुआ ही कर सकते हैं, वो मदद नहीं कर सकते कभी फिलिस्तीन की। आखिर ईरान ही गया। अब जो लोग बोलते थे ईरान में सुन्नी नहीं है, तो बड़े पीर का खानदान ईरान में क्या कर रहा था? हा? ऐसे ना जाने कितने औलिया अल्लाह ईरान में पैदा हुए। ईरान में अहले सुन्नत की मस्जिदें हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह वहां पैदा हुए हैं। खुद बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहां पैदा हुए। बड़ा झापड़ है बड़े पीर का। अब उसके बाद हिंद अल वली अताए रसूल मौलाए हिंद हुसैनी हसनी शहजादा, मेरा मालिक, मैं उसका गुलाम, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती भी ईरान में पैदा हुए। मखदूमी अशरफ सरकार भी ईरान में पैदा हुए। खुलदाबाद में जहां पैरवन है आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 22वें ख्वाजा, वो भी ईरान में पैदा हुए, है ना। ना जाने कितने बुजुर्गान दीन ईरान में पैदा हुए। तो अगर ये सब ईरान में पैदा हुए तो इन पूछो नाज़बियों से, खारजियों से, जहन्नमियों से, यजीदियों से जो ईरान की बुराई करते हैं, क्या वो बड़े पीर के मुल्क की बुराई नहीं कर रहे हैं? गरीब नवाज के मुल्क की बुराई नहीं कर रहे हैं? हाँ, असल में ये हसद में मरे जा रहे हैं, जलन में मरे जा रहे हैं। ये यजीदी, है ना, ये यजीद के खानदान की पूजा करने वाले, ये कहां से हुसैन और हुसैन के बच्चों की अजमत को समझ पाएंगे? ये लानती जहन्नमी लोग, हाँ, ये जहन्नम के कुत्ते, ये सुअर। अब मेरी दूसरी बात यह है कि जो लोग परेशान है ना 11वीं क्या है, 11वीं क्या है, तो आज मैं खुलासा कर देता हूं 11वीं क्या है। सबसे पहली चीज, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 1 रमजान को दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, और 8 रबीउल अव्वल को आप ज़ाहिरी दुनिया से गए। इसका मतलब कि ना तो आपके आने का दिन है और ना तो आपके जाने का दिन है। फिर ये 11वीं क्या है? फिर क्यों 11वीं की बड़ी धूम है, लोग 11वीं मनाते हैं? तो बड़े पीर ने ऐलान किया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद जिनकी नस्ल से बड़े पीर थे, उन्होंने ऐलान किया खुद कि मैं इमाम हसन अस्करी के बाद इमाम मेहंदी के आने से पहले तक इस दौर का गौस हूं। तो आप उस खुशी में, जैसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 11 रबीउल आखिर को पैदा हुए, इस महीने की 11वीं, ये 11वीं का महीना असल में इमाम हसन अल अस्करी से मंसूब है। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर जो है वो इसी 11 तारीख को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम की नजर और नियाज लंगर बड़ी धूम से करते थे 11वें इमाम की। क्यों? क्योंकि अब इमाम मेहंदी तक आप सबसे बड़े वली हुए, तो इसलिए उस खुशी में आप 11 तारीख को बड़ी धूमधाम से नजर नियाज लंगर पेश करते थे। यानी असल में 11वीं की नियाज जो है, 11वीं का जो लंगर है, वो सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से है। जो 11वें इमाम है, जैसे सबसे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम
हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, नकी अलैहिस्सलाम और हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है उनकी ही 11वीं है। और ये कौन करते थे? ये बड़े पीर करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी करते थे। किसके लिए करते थे? क्योंकि इमाम हसन अस्करी से लेके आने वाले इमाम मेहंदी तक, यानी उनसे पहले तक के सबसे बड़े इस दौर के बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने आप को मानते थे, अपने आप को तस्वुर करते थे। इसलिए आप ये नजर और न्याज लंगर पेश करते थे कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। जिसको मौलवी ने इतना झूठ गढ़ा, उस लानती ने इतना झूठ गढ़ दिया है ना। क्या बोल दिया कि तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर, बड़े पीर का कदम। बड़े पीर ने जब ये जुमला कहा था तो सिर्फ सिलसिले कादरिया के लोगों के लिए कहा था, और उस वक्त में जो उनके सिलसिले में बैत थे अपने दौर में, उनके लिए कहा था। मगर मौलवी ने उठा के क्या किया? सबके लिए बोल दिया। अब मैं आपको सिजरे नसब बड़े पीर का गिनाता हूं। आप पहले देखिए कि ऐसा जुमला बड़े पीर बोल सकते हैं क्या? अगर तमाम औलिया की गर्दन पे बड़े पीर का कदम है तो नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, उनके वालिद भी वली थे। तो बाप और माँ की खिदमत से बेटा वली बनता है। बेटा अपने वालिद की गर्दन पे पैर रख देगा, हाँ, अपने पीर की गर्दन पे पैर रख देगा। सरकार बड़े पीर ने अपने दौर के जो कादरी लोग थे, जो उनके सिलसिले में बैठे थे, उनके लिए कहा था ये जुमला। उस वक्त के अपने से छोटे लोगों के लिए कहा था। अब बड़े पीर का सिजरे नसब जो है तरीकत का देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ये 12 आइम्मा में से इतने सारे आइम्मा इसमें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अब सिजरा नसब के हिसाब से जो तरीकत का सिजरा है, उस हिसाब से नौज बिल्ला, क्या उनके ऊपर भी पैर नहीं? ये मौलवियों की एक गढ़ी हुई कहानी है। मौलवियों ने तो इतना कुछ गढ़ दिया है, इन जाहिलों ने, इन बेतुके लोगों ने, जिनको ये कुछ नहीं आता। ये यजीदियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत को घटाने के लिए, उनकी अजमत को कम करने के लिए बड़े पीर को इतना मतलब बढ़ाने की कोशिश कर दिया कि मत पूछो। अब इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप सुनो। अब इसके बाद जो है अपने सिजरे में बड़े पीर 17वें नंबर पे हैं। उनके ऊपर है शेख अबू सईद मुबारक, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख अबुल फराह तिरतोसी, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख अबुल फजल अब्दुल वाहिद, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख अबू बकर सिबली, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख जुनैद बगदादी, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख अबुल हसन श्री शक्ति, उनके ऊपर भी नहीं है। शेख मारूफ करकी, उनके ऊपर भी नहीं है। क्योंकि ये उनके ऊपर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्होंने अपने से बड़ा जमाना देखा हुआ है। ये कॉल बराबर है, बड़े पीर का ही कॉल है, मगर किसके लिए है? ये अपने से छोटे लोगों के लिए, जो उनके सिलसिले में उनसे छोटे बुजुर्ग हैं, उनके मानने वाले, उनके लिए था ये कॉल। मगर मौलवी ने क्या किया? सबके लिए बोल दिया। तो नौज बिल्ला, आपके वालिद भी वली थे, तो क्या उनके ऊपर भी पैर रख देंगे? अपने पीरो मुर्शिद पे भी पैर रख देंगे? अपने दादा पीर पे भी पैर रख देंगे? हाँ, मगर इन जाहिलों ने क्या किया? जहां मौला अब्बास का अलम लगता था, वो मौला अब्बास के अलम को हटा के बड़े पीर के परचम को लगवा दिए। ये चाहते थे कि अहले बैत की तालीम को खत्म किया जाए, तो इन्होंने बड़े पीर का आड़ लिया। मगर ये नहीं जानते थे वो बड़ा पीर जो 11वीं करता है वो भी अली की औलाद के लिए करता है, इमाम हसन अस्करी के लिए करता है। इसको ये छुपाना चाहते थे, इसको दबाना चाहते थे। अब मैं आपको बताता हूं, बड़े पीर को जहां रखा गया, जहां आपकी मज़ार मुबारक है बगदाद शरीफ में, बड़े पीर ने क्या ख्वाहिश जाहिर करी थी मालूम है? कहां रखना उनको, ये मौलवी का बाप भी नहीं बताएगा, ये मौलवी के बाप को भी नहीं मालूम है। सुनो, आपको मैं बताता हूं। जब 12वां इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम गैबत में गए, आपके वालिद जब 27 साल की उम्र में शहादत का जाम पिए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और जब आपने अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो एक शख्स ऐसे थे जो 12वें इमाम के साथ में रहे, क्योंकि वो 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नायब थे। तो वही नायब बाद में इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के नायब बने। अब मैं उस किताब का हवाला दे रहा हूं जिसको मौलवी का बाप भी नहीं झुटला सकता है। किताब का नाम है मुरातुल असरार,
लिखने वाले कौन है? हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती। वो लिखते हैं कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के 4 नायब थे। वो 4 नायब जो थे उसमें से एक जो नायब थे वो उनके वालिद के भी नायब थे। नायब के मायने होता है उनकी बात लोगों तक पहुंचाना और लोगों की बात उन तक पहुंचाना, क्योंकि उस दौर में इमामों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया जाता था। इसके लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सबसे नहीं मिलते थे, तो उन्होंने अपने मिलने वालों के बीच में अपने बीच में एक आदमी रखा हुआ था जिसको नायब कहा जाता, यानी मैसेज पहुंचाने वाला। तो वो जो पहले नायब थे उनका नाम था उस्मान बिन सईद बिन अमरी। उस्मान बिन सईद बिन अमरी जो इमाम हसन अस्करी के नायब थे। बाद में ये नायब बने इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के। जब आप ज़ाहिरी दुनिया में छुप गए, गैबत में चले गए, है ना, क्योंकि आपको भी लोग कत्ल कर रहे थे, बनु उमैया ढूंढ रही थी कत्ल करने के लिए, तो आप गैबत में गए। उनके बाद उनके बेटे नायब बने। उनके बेटे जो दूसरे नायब बने उनका नाम था मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद। फिर उनके बेटे नायब बने हुसैन बिन सईद, है ना। फिर उनके बेटे नायब बने अली बिन मोहम्मद बिन सुमरी। अली बिन मोहम्मद बिन सुमरी की मजार वही है जहां बड़े पीर की मजार है, जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजार है। वहीं पर तारब इमाम के जो चौथे नायब थे अली बिन मोहम्मद बिन समरी, उनकी मजार मुकद्दस वही है। तो बड़े पीर ने कहा था उनके कदमों में मुझको ले जाके रखना। आप देखो वहां 2 गुंबद दिखता है, एक सफेद कलर का, एक मतलब के नीले रंग का जो बड़े पीर का है। तो जो सफेद कलर का है वो 12वें इमाम जो गैबत में गए उनके जो चौथे नायब थे मैसेज पहुंचाने वाले मोहम्मद बिन सुमरी, उनकी मजार मुकद्दस है और उनके कदमों में बड़े पीर को रखा गया। अब बड़े पीर ने तो ऐसा झापड़ मारा है, ऐसा झापड़ मारा है इन नाज़बियों को, खारजियों को, यजीदियों को। मगर चंद सवालात जो है ना वो मैंने अहले सुन्नत के लोगों से भी किया है, बड़े बड़े मुफ्तियों से, आलिमों से किया है, अहले तशय्युं से भी किया है। मैं कि करबला की पूरी स्टोरी में, पूरी कहानी में जो उसमें जितनी सच्चाइयां हैं वो इंशाल्लाह मैंने सब तलाश करके मैं लोगों के सामने रखता हूं और रखता जा रहा हूं। मगर एक बात जो है वो इंशाल्लाह मैं तलाश कर रहा हूं, जितने भी हसनी सादात हैं पूरी दुनिया में वो कहते हैं मैं इमाम हसन मुसन्ना की औलाद से हूं। तो मैं इमाम हसन मुसन्ना की हिस्ट्री को तलाश कर रहा हूं कि वो करबला में कितने साल के थे, करबला में कहाँ थे, उनकी पूरी स्टोरी क्या है। मैंने बहुत बड़े कादरियों से पूछा, जितने बड़े बड़े कादरी हैं, तो उनके पास इनका पूरा बायोडेटा नहीं मिलता, वो हवाई बातें करते हैं, है ना, उनकी असलियत को पता नहीं है और सब उनकी औलाद अपने आप को कह रहे हैं। तो मैं इमाम हसन मुसन्ना जो थे, हजरत हसन मुसन्ना, जिनसे तमाम हसनी सादात हैं, फिर चाहे वो गौसे पाक हों, चाहे और भी जितने बुजुर्ग हों जो अपने आप को कहते हैं, जैसे वारिस पाक इमाम मूसा काजिम की औलाद हैं, तो यानी हुसैनी सादात है। मगर सरकार इमाम हसन मुसन्ना का कोई मामला नहीं मिलता है और उनकी पूरी स्टोरी नहीं मिल रही, पूरी स्टोरी नहीं मिल रही। शियाओं के पास भी थोड़ी थोड़ी बातें, सुन्नियों के पास भी थोड़ी थोड़ी बातें। मैं वो तहकीक में लगा हूं कि असल में उनका पूरा मामला क्या था, वो उनके बच्चे कैसे हुए, वो करबला में क्या कर रहे थे और उनकी पूरी स्टोरी क्या है। और मैं ये बोलता भी हूं अगर किसी को मालूमात है तो मुझसे रब्ता करे, उनकी सही स्टोरी बताए, उनकी सही जिंदगी के हालात बताए। हवाई बातें नहीं चाहिए मुझको, क्योंकि मैं हवाई बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं तस्दीक करके उसकी पूरी हिस्ट्री में जाता हूँ, उसकी पूरी तारीख पढ़ता हूं और हकीकत में अगर उनका वजूद है तो मैं उसको मानता हूं। मैं हर इंसान के लिए यही करता हूं। हवाई बातें करने से मतलब कि अभी मैंने एक जाहिल का वीडियो सुना, वो बोला गौस पाक अगर मुर्दे की नमाज पढ़ा दे, मतलब जिंदे की भी नमाज पढ़ा दे, तो फिर वो कयामत तक नहीं उठ सकता है ना। तो नहीं उठा। गौस पाक ने फरमाया कि जिस जनाजे की नमाज अब्दुल कादिर पढ़ा देता है, कयामत से पहले उसको कोई उठा नहीं सकता। मर गया है ये, अब उठेगा नहीं। लोग मजाक बनाते हो, लाओ एक जनाजा तुम भी तैयार करके, जनाजा तैयार करके लाइए, पूरा मजाक उड़ाओ ना गौस पाक का। अगर हिम्मत हो बड़ी बात से अल्लाह की तौबा है, पनाह है, हिम्मत रखते हो तो एक जनाजा लेकर आओ दरगाह कादरी की तरफ। अगर गौसे आजम के इस कुत्ते ने नमाज पढ़ा दी, कयामत से पहले उठेगा नहीं। और अल्लाह कह रहा है कि मतलब मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है ना, मगर ये लोगों ने
इस मतलब ये जाहिल की बात सुनो, ये कुफरिया जुमला इसका सुनो। इसने क्या किया, बड़े पीर को खुदा के ऊपर बता दिया और खुद का भी दावा कर रहा है फिर वो जाहिल कि अगर मैं चाहूं मैं और लाओ किसी जिंदे को लिटाओ और मैं उसका जनाजा पढ़ा दूं तो मर जाएगा, है ना। मैं अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर का कुत्ता बोल रहा है ये बात। तो वो ये जाहिल, ये पीर है एक जाहिल ये। हाँ, अब अल्लाह करे कि कोई जाके उसके सामने लेट जाए, है ना, और ये उसकी जनाजे की नमाज पढ़े और अगर ये उठ जाए तो पहले उसको चप्पल चप्पल मारे, इतना चप्पल चप्पल मारे उसका मुंह लाल कर दे। ये बड़े पीर के आड़ में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये बड़े पीर की आड़ में ये बड़ी बड़ी बातें कर करके अपना धंधा और बिजनेस कर रहे हैं, है ना। बड़े पीर तो गुलाम अहले बैत थे, आशिक अहले बैत थे। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलब और मस्तक को आपने छोड़ दिया, हजरत नुमान बिन सादिक के मसलब को आपने छोड़ दिया। पहले आप हनफी थे, बाद में हम्बली हो गए। ये भी स्टोरी मुझको पूरी मालूम है और मैं इस पे पूरी बात करूंगा, क्योंकि जब मैं बगदाद शरीफ गया तो मैंने इसकी पूरी तहकीक किया। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में भी जाके तहकीक किया, बगदाद में भी तहकीक किया। ये भी स्टोरी मुझको पूरी मालूम है और मैं रियल स्टोरी इसकी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने लाऊंगा कि क्यों बड़े पीर ने हनफियत छोड़ के हम्बलियत को इख्तियार किया। मैं इस पे भी इंशाल्लाह पूरी बात करूंगा। अब रहेगी बात, एक कुत्ते की मैंने तकरीर सुना, है ना, उस सूअर की, नाज़बी यजीदी कुत्ता था। बोले जब रसूलुल्लाह शब मेराज जा रहे थे तो बुराक पे नहीं चढ़ पा रहे थे, है ना, नौज़ बिल्लाह, रसूलुल्लाह बुराक पे नहीं चढ़ पा रहे थे, फिसल रहे थे। तो बड़े पीर की रूह ने आगे कांधा दिया तो रसूलुल्लाह जाकर बैठे। अब उस सूअर को एक बात पूछो, उस नस्ल हराम को, उस यजीदी को एक बात पूछो। वो बोलता है कि अल्लाह के रसूल ने जब मौला अली से कहा कि ए अली आओ मेरे कंधे पे बैठो और ये बुत तोड़ो काबे में, तो मौला ने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, आप मेरे कंधे पे बैठो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली तू मेरे नबूवत के वजन को नहीं संभाल सकता। ये घूम घूम के बोलते हैं यजीदी नाज़वी खारजी मुल्ला। अरे कुत्ते, सलाम के घोड़े के कदमों की धूल भी नहीं है बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो रसूल अल्लाह को कांधा दे सकते हैं और मौला अली रसूल अल्लाह को अपने कंधे पर नहीं बैठा सकते हैं। रसूल की नबूवत का वजन ऊँटनी उठा ले, गधा उठा ले जिस पे रसूल अल्लाह बैठ के जाए, खच्चर उठा ले, है ना, घोड़ा उठा ले, मगर अल्लाह के रसूल का वजन वो अली नहीं उठा सकता जिसने पूरी कायनात में अल्लाह उसके रसूल के दीन को आम किया। अगर हर जंगों में वो अली नहीं होता तो इस्लाम का मतलब कोई मुहाफिज नहीं होता। वो अली जिसको खुदा ने शेर खुदा कहा। हाँ, कितनी बुग़्ज़ है अहले बैत से, कितनी दुश्मनी है मौला अली से, है ना। इन जाहिलों की और बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो बड़े पीर की शान में ये अपना काम चलाने के चक्कर में बोलते हैं, ये अपनी दाल रोटी के चक्कर में बोलते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। अरे जाहिलो, तुम्हारी वजह से लोग ना देवबंदी हो गए, जमाती हो गए, अहले हदीस हो गए, तुम्हारी इन झूठी रिवायतों की वजह से। एक वली के नाम से 6-6 रिवायतें, 10-10 रिवायतें, है ना। तो 11वीं असल में जो है वो बड़े पीर जो करते थे वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए करते थे, क्योंकि 11 तारीख को इमाम हसन अस्करी सलाम इसी महीने में पैदा हुए। और उसके बाद बड़े पीर ने खुद ऐलान किया कि मैं यहाँ आने वाले इमाम मेहंदी तक इस दौर का सबसे बड़ा वली हूँ। उस खुशी में आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लिए नजर न्याज पेश करते थे। तो 11वीं जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से है। जब भी आप 11वीं की फातिहा करें तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम की खुसूसन वसीला लगाएं, फिर गौसे पाक के नाम से वसीला लगाएं, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में कायम रखे, सच्चा दीन समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको दीन हुसैन पे रखे, मसलक फिरके मौलवियों के जंजाल चंचाल रोजी रोटी और उनके छिल्ले पिल्ले चंदे धंधे से हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला दीन हक